अस्सलामुअलैकुम मित्रों की हाल इन यार बंदा अपनी कोई खबर शबर ही दे देंदा है। मैं यूट्यूब ਨੂੰ ਕੇ ब्रेक मारी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ही साइड पे हो गए हो। जरा सारे अपनी हाजिरी लगाओ ना कमेंट। अच्छा तो यारो आज से ना एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि है थॉट बाइट्स, जिसमें मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एज अ पर्सन दोनों तरह से अपने जाती तजुर्बात, एहसासात और जज्बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम रोज कई क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं जो किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे होते हैं। अपनी क्लाइंट्स की प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए उन पेशेंट्स के साथ किए गए एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि उससे आप भी कुछ सीख पाएं। लेकिन भाई माहौल चिल होगा, कोई फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपको साइकोलॉजी एक विटी और फन टच के साथ समझा सकूं। तो आज का टॉपिक ही मेरे रिसेंट कुछ पेशेंट्स की ऑब्जर्वेशन पर है और आज का टॉपिक है जी सिचुएशनशिप्स एंड अटैचमेंट्स। जी हाँ, ये वही अटैचमेंट है जो प्यार और मोहब्बत से कई हद ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो यार ये अटैचमेंट ना बड़ी डैश चीज है। तो ये होती कैसे है? अगर उर्दू में समझो ना तो कितनी आसान बात है। आदत, किसी की आदत हो जाती है और इस आदत की खतरनाक बात ये है कि ये रियलाइज भी नहीं होता कि आपको किसी की आदत हो रही है। वो शख्स कोई भी हो सकता है, आपकी कोई बहुत ही पुरानी दोस्त या फिर कोई कुछ अरसे पहले का ही दोस्त या सहेली, क्योंकि आपको किसी की आदत पड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक दिन रिक्वायर्ड नहीं होते। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस आपको किसी की आदत 18 दिनों में भी पड़ सकती है और 1 साल भी लग सकता है। मैं फिलहाल जिस अटैचमेंट की बात कर रही हूँ वो आजकल की दोस्ती है। आजकल के दौर में ना बहुत आसान है, जैसे यूनी लाइफ होती है या अगर बंदा या बंदी सोशल है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो बहुत किस्म किस्म के दोस्त बन जाते हैं। अब इस सिचुएशनशिप और अटैचमेंट के लड़के भी शिकार हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियां। अब किसी लड़की की किसी लड़के से दोस्ती होगी, अब वो अपनी तरफ से बड़ी प्रैक्टिकल चल रही है, बड़ी समझदार चल रही है, बाउंड्रीज का भी बड़ा ख्याल रख रही है, लेकिन बात हो रही है, रोज बात हो रही है, दिन रात बात हो रही है, दोनों एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब उस लड़की को अगला बंदा आहिस्ता आहिस्ता वो नजर आने लग जाता है जो उसको हमेशा से चाहिए था। वो आपकी रैंडम रैंट सुन रहा है, आपके लिए अनपेड थेरेपिस्ट बना हुआ है, उसको आपकी पसंद नापसंद सब याद है, और सिर्फ याद नहीं बल्कि वो मुख्तलिफ तरीकों से जताएगा भी कि उसको पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। आपने वो सदियों पहले बताया था कि मुझे ना 3 मिल्क संडे बहुत पसंद है, तो वो एक रैंडम दिन आपके लिए लेकर आ गया। आपने बातों बातों में एवी किसी चीज का जिक्र किया था कि वो बात आपको बड़ी ही क्रिंज लगती है। अगली बार वो शख्स उस बात को जबान पर लाते लाते रोक देता है। इंतहा की केयर और स्वीट जस्टिस शो कर रहा है। कहीं जा रहा है तो आपको बता के जा रहा है, कहीं सिग्नल नहीं होंगे तो पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर रहा है। जी पूरी जिम्मेदारी वाला सीन कर रहा है, पूरी हस्बैंड वाली फीलिंग दे रहा है। आप मैसेजेस पे उससे घंटों घंटों रैंडम बातें कर रहे हो, आपसे मैसेजेस पर अपनी नहीं आपकी सुनना चाह रहा है और सुन भी रहा है। बस इधर इधर लड़कियां पिघल जाती हैं। वो बानो कुसिया वाली बात है ना, मर्द सूरज से मोहब्बत करता है जबकि औरत कानों से मोहब्बत करती है। ये बात हकीकत है। यही वजह है जिसकी वजह से आपको इंतहा की खूबसूरत लड़की एक कोजे से लड़के के साथ दिखाई दे जाती है, लेकिन आप कभी भी एक कम सूरत लड़की के साथ एक प्यारा लड़का नहीं देखेंगे। अब वो कम शक्ल लड़का जिसके साथ इंतहा की खूबसूरत लड़की है, उसकी खूबी ये है कि भाई वो बोलने में अच्छा है, उसे बात करनी आती है, सुननी आती है। खैर अब इधर लड़कियों को हो जाती है जी अटैचमेंट। तो होता क्या है? होता है ये, हाँ जी ये ड्रामा क्लिप देखे आपने? दिस इज सम रियल शिट बडीज। क्योंकि होता कुछ यूं है कि ये लड़कियां समझ रही होती हैं कि अगला उनमें इंटरेस्टेड है, शुरू से इंटरेस्टेड है, और अब आकर उनको अटैचमेंट हो गई है तो वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती हैं। तो भाई पता तो तब चलता है कि ये तो डिलूलू हो गया आपके साथ, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, अगला तो वैसे ही स्वीट हो रहा था। हाँ जी भाईजान, ऐसा होता है। वो कहेगा यार ये तो मेरी नेचर है, आपको तो कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो सबके साथ ऐसे ही बिहेव करता हूँ। फिर इत्थे आके कुड़िया लग देने झटके। आप उनको कहते हैं यार आप मेरे ज़हन से निकल नहीं रहे, और अगला इट्स अ स्लो प्रोसेस कहकर पतली गली से निकल जाता है। लेकिन तब तक तो आदत पड़ गई है। अब हर बात में वो याद आ रहा है, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन की आवाज आती है तो दिल हिल जाता है कि शायद वही हो, और अगला तो इट्स अ स्लो प्रोसेस कहकर हो गया फुर। जी हाँ, कर गया वो आपको घोस्ट, हो गई आप गैस लाइट। अब इस बात पे मेरे मेल व्यूअर्स हिट ना हो जाना, दिल गुर्दे पे ना ले लेना, पर यार इधर बात समझने की ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि भाई आजकल चल रहे हैं कमिटमेंट इश्यूज। मतलब लोग आपको पसंद करेंगे, आप पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपसे कमिटमेंट नहीं चाहते। बंदे आप पर मेहनत करेंगे, लेकिन तब तक जब तक आप उन्हें हासिल नहीं हो जाती फिर वो निकल जाएंगे, क्योंकि वो कमिट नहीं कर सकते, वो कमिट करना ही नहीं चाहते। ये नई बीमारी आई है जिसे हम सिचुएशनशिप कहते हैं, मतलब कि एक डिलूलू लव स्टोरी विद नो कमिटमेंट्स। तो मेरी प्यारियों, समझने वाली बात ये है कि ये ना समझो कि अगर आपको स्पेशल फील करवा रहा है तो आप वाकई स्पेशल हो। ना 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 ना। अब भाई कुछ लड़कों को बीमारी होती है हर बंदी को स्पेशल फील करवाने की, उनका अपना कीड़ा होता है ये। आपको स्पेशल फील करवाकर वो खुद स्पेशल फील कर रहे होते हैं कि चल भाई बंदी इम्प्रेस हो गई। अगेन प्यारियों, तुम लोग भी इन प्रिसीव्ड जेंटलमैन को दिल गुर्दे पे ना लो। और सानी खान की एक बात पल्ले से बांध लो, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द की। अगर अगला लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाह रहा होगा तो भाई वो आपको डायरेक्ट बताएगा। ये खुद से अपने दिमाग में सिनेरियोस क्रिएट करना बंद करो और अगलों के इन छोटे छोटे स्वीट जस्टिस को प्यार ना समझो। अब दूसरी बात, कभी भी किसी को भी स्पेसिफिकली स्पेशली
ऑपोजिट जेंडर को कभी ना बताओ कि आपको क्या चीजें पसंद है, आपको क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं, आप कौन सी चीजें एडमायर करते हो, आप रिलेशनशिप में क्या देखते हो। कभी भी उनको ना बताओ कि आपके लिए एक आइडियल पार्टनर कौन है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। ये सब बातें स्टार्टिंग में कभी भी किसी को ना बताओ, क्योंकि जनाब फिर अगले उसी अंदाज में आपके सामने पेश होंगे। आपको जो जो चीजें पसंद है वही चीजें वो बनकर दिखाएंगे। उधर आप मैनिपुलेट हो जाते हो। इंतजार करो, इंतजार करो। अगर स्टार्टिंग में आप उनको ये बातें नहीं बताते तो आपके सामने काफी हद तक ओरिजिनल पेश होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आपको कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सी बुरी लगती हैं। तो आप उनकी रियल पर्सनैलिटी जान पाओगे। और अगर वो रियल पर्सनैलिटी आपकी आइडियल है तो फिर तो आइडियल काम हो गया। लेकिन अगर उनको स्टार्टिंग में पसंद ना पसंद बता रहे हो तो मैनिपुलेट तो तुम लोग होगे। बाद में फिर ये प्यारी लड़कियां लड़कों को कह रही होती हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। क्योंकि भाई वो बदला हुआ था, आपके लिए बदला हुआ था। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद को कभी भी किसी की भी आदत मत डालो। किसी की भी आदत मत डालो, वरना बाद में ना टक्करें मारते फिरोगे। और ये बात ना दोनों जेंडर पे एप्लीकेबल है। मैंने ज्यादा लड़कियों को ये सब झेलते देखा है तो मैंने मिसाल भी लड़कियों को दी है। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये सिचुएशनशिप वाइस वर्सा नहीं होती। लड़के भी अपना ख्याल रखो भाई, ऐसी बंदियों की आदत मत डालो। फिर तुम लोग की फीलिंग्स, तुम लोग के इमोशंस उस एक इंसान पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मुगरी गल ए वे कुत्ता पाल लेना लेकिन किसी दी आदत न पालना। अपनी बाउंड्रीज भी बिल्कुल क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर, और खुद को जानते बूझते फजूल किस्म की सिचुएशनशिप में ना फंसाना। चलो जी, मिलती है मैं थानू अगली वीडियो। अपना ख्याल रखो जनाब, रब सोने दे हवाले।